क्या आपने चेंजेस सजेस्ट किए हैं? नहीं, आप ये कौन सी बातचीत है कि कानून वापस करो फिर ही बातचीत करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी का कल का बयान जो है वो बार बार एक ही बात पर जोर दे रहे हैं कि तथ्यों और तर्क पर बातचीत। आप बताइए ना उसमें क्या चेंज करना है? आप बैठे रहेंगे और ये कहें कानून वापस करो वापस करो, उससे क्या सोल्यूशन निकलना? आप बोलिए कि ये सोल्यूशन ये है कि 6 पॉइंट है जी, हमारे 10 पॉइंट है जी, आप ये बताइए। वार्ता प्रधानमंत्री और इस कानून में जो चीज है नहीं वो भी आपने ऐड कर दी है। हमारे लोग जो रहेंगे 42 लोग आपके ही तो हैं जो जाते हैं, वही तो हमारे हैं। हाँ वही तो जाते हैं ना, वो हमारे लोग हैं। हाँ, प्रधानमंत्री जी से एक मीटिंग करा लो, कितनी सामने अपना मीटिंग हो जाए, भैया तुम्हें चाहिए क्या? कृषि मंत्री से कितनी बैठक हो चुकी है, गृह मंत्री से हो चुकी है बैठकें, सारी बैठकें हुए। हमने तो कांग्रेस पार्टी से तो नहीं की बैठकें। समझाने में नाकाम क्यों रहे? नहीं नाकाम तो बात तो यही है ना कि आपका एक डिसीजन है कि कानून वापस लो, सिर्फ ये है, उसके अलावा कोई बात ही नहीं आपकी। आप ये बताइए ना कि प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन मिलेगा आपको। बताओ, आप मुद्दे बताइए। एक चीज बताओ, ये भंडारण जो है, भंडारण की जो छूट दिया आपने, इसमें किसान को कितना फायदा है? किसान का अच्छा, भंडारण के लिए कल प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि भंडारण हम लोकल जगह पे भी देंगे, सरकार बना के देगी आपको, ताकि किसान अगर पैदा हो तो अपना वहां भंडारण करे, जब उसे टाइम लगे बेचे। और किसान को लगता है कि वो कर सकता तो करे, वरना पुराने में कहीं भी बेचे वो भंडारण। वो और उसमें ऐसा नहीं है, भंडारण में ये लिखा गया है कि अगर कोई भी खरीद लेता है, ज्यादा स्टोर कर लेता है, लेकिन अगर उसका प्राइस किसी लिमिट से ज्यादा बढ़ता है तो वो कैंसिल हो जाएगा, उसको खाली करना पड़ेगा। ये ऐसा है उसमें? नहीं, उसमें पूरी छूट दे रखी है, छूट दे रखी है, लेकिन उसमें एक लिमिट भी है। अगर प्राइस 100 रुपए से 200 रुपए हो गया उसका, तो उस पर वो कैंसिल हो जाएगा और वो गोदाम खाली करने पड़ेंगे, फिर उस पर भंडारण नहीं होगा। ये उसमें इमरजेंसी के क्लॉज लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कि 100 का वो 5000 बेच देगा, तो ये लिखा हुआ उसमें। तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। भंडारण में कह रहा हूँ कि किसान कोई कर सकता है, किसान नहीं करे तो आपने जो है उसमें बेचना। और सरकार आपको इंफ्रा दे रही है, 1 लाख करोड़ का पैकेज भंडारण के लिए दे रही है। आपके गांव के आसपास, अभी आप जाते हो शहर में, आपके गांव के आसपास का 1 लाख करोड़ का पैकेज है भंडारण के लिए, आपके गोडाउन बना के दे रही है सरकार आपको। तो आप इसको सरकार बना के दे रही है, अडानी अंबानी दे रहे हैं, सरकार बना के दे रहे हैं। कल 1 लाख करोड़ का पैकेज माननीय प्रधानमंत्री ने बोला अपनी स्पीच में कि हम 1 लाख करोड़ का सिर्फ इस भंडारण और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दे रहे हैं किसानों के लिए। बात यही है ना, कहने की बात है ना, सिर्फ कहने की बात। अच्छा, कहने की बात क्या है? 1,15,000 करोड़ रुपए पिछले 1 साल से 2-2 हजार रुपए करके प्रधानमंत्री दे चुके हैं। 1,15,000 करोड़ रुपया हमने सुना। मनोज जी, जब सरकार आई थी ना, तो हमने बड़ी उम्मीद करी थी अगर जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है वो लागू होगी तो उससे किसानों की आय बिल्कुल बढ़ेगी और लोग संपन्न होंगे। लेकिन यहाँ उल्टा काम हो गया, ये बिल जबरदस्ती थोप पे ना, ये आपने जो इतना बड़ा काम कर दिया किसानों के साथ में, अगर जो हमारी उम्मीद थी ना उस पर आपने पानी फेर दिया। अगर यार ये बढ़ानी जाएगा और घटाने की बात कर रहे हैं, ये तो सीधा सीधा ये कॉर्पोरेट के लिए काम कर रहे हो क्या? कॉर्पोरेट में काम हो या ना हो, अभी क्या है, आड़ती सारा प्रॉफिट कमा रहा है, अभी आप सीधा प्रॉफिट कमाएंगे। अगर आप 5 की चीज 25 में बेचेंगे तो आपको फायदा होगा। अभी 5 रुपए में लेता है, वो आगे 35 में बेचता है आड़ती। आपको क्या मिलता है? मेहनत आप करते हो, साल भर आप लगते हो। आड़ती से ये फायदा होता है कि हमें जब जरूरत होती है, जब जाके तो वो तो आपको दे ही रहा है। वो तो कह रहा है कि सारी जो आप एग्रीमेंट कर रहे हो, एग्रीमेंट में तो बोल रहा है वो सारी चीजें देंगे आपको। आपको टेक्नोलॉजी देगा, इंफ्रा देगा, बीज देगा, आपको सिक्योरिटी देगा। आप एग्रीमेंट से कभी भी हट सकते हो। आड़ती नहीं देता आपको, फसल खराब हो तो नहीं देगा पैसा आड़ती। न्यूनतम आय गारंटी इसलिए तो मांग रहे हैं। अगर हमारी गारंटी रहेगी तो हमें कम से कम ये तो रहेगा। तो वो तो बोल दिया, लिखित में दे रहे हैं कि एमएसपी चलती रहेगी और एमएसपी बढ़ती रहेगी। प्राइवेट वाला हमें, जैसे हमारा गेहूं का रेट है 2000 मान लो, तो 2000 की जगह प्राइवेट वाला 2500 दे तो हमें नुकसान थोड़ी है। नहीं, मैं कह तो रहा हूं, तो आप आओगे मार्केट में तभी तो देगा ना वो। उसे लगेगा मैं आड़ती से लेता हूं 5000 में, मैं इसको 3000 क्यों ना दूं, तो वो दे देगा आपको 3000। अभी तो वो आप देते हो उसको 2000 में, आड़ती को आड़ती देता 6000 में आगे, तो उसको तो फायदा तुम्हें 3000 दे सीधा, और किसान का भला होगा उसमें। लेकिन आप इसको ओपन करने दोगे तभी तो होगा फायदा। किसान का भला इसमें कैसे आपको नजर? अरे 2000 का सीधा आपको 3000 मिलेगा तो आपको फायदा नहीं होगा? कैसे दे देगा वो? देगा क्यों? तो हमारे और बता देगा कि आपकी फसल जो अच्छी नहीं है, आपकी आड़ती आपको देता है सही रेट। नहीं, आड़ती सही रेट नहीं देता तो कम से कम जो हमारे वो रेट है उसको देगा। तो वही मैं कह रहा हूँ, एमएसपी में जो आड़ती है उससे आपका सिस्टम से भला नहीं हुआ। ओपन मार्केट में तो आप अपनी मनपसंद का, और जब वो आपसे एग्रीमेंट करेगा तो आपको अच्छे बीज देगा उसी जगह से जो आप फसल का रेट निकालते हैं 2000 का, वो क्या पता 5000 की फसल निकलवाए आपसे, आपको बढ़िया टेक्नोलॉजी देगा, सब चीजें देगा आपको। तो उससे आपकी जो खेत की जो उपज है वो 2 गुना 3 गुना हो सकती है। कल एग्जाम्पल दिया है कि जो 3 हेक्टेयर में होती थी फसल वो 1 हेक्टेयर में हुई, उसको कितना फायदा, 3 गुना फायदा हुआ उसका।
जो उड़ीसा वाले ने बोला। तो आप इस चीज को समझिए, आड़ती से जो पुराना मंडी वाला सिस्टम है या आड़ती वाला सिस्टम है, उससे बार बार उनको सजेशन दिया गया, वो उससे समझ नहीं आ रहा मामला, किसान को फायदा नहीं हो रहा। किसान बेचारा गरीब है, हर छोटी सी चीज पे आड़ती की चौखट पे जाता है। तो उससे निकलने के लिए यही है कि जैसे सारे मार्केट ओपन हुए हैं, सारे इंडस्ट्री ओपन हुई है, तो किसान भी क्यों ना सफल हो, किसान क्यों ना समृद्ध हो, वो अपना सामान बेचे और गर्व से रहे, क्यों ना वो कोठे में रहे, क्यों ना उसके पास गाड़ी हो। बार बार बेचारा फिर वो आड़ती के पास जाता है। तो वो आड़ती आज तक 70 सालों में आपको न्याय नहीं दिला पाए, तो आप क्या सोच रहे हैं कि कैसे न्याय दिला पाएंगे? मनोज जी, आप तो ऐसी